इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति। उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया। उस संकल्प किए पिंड से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। मुख से वाक और वागेंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिका रंध्र प्रकट हुए। नासिका रंध्रों से प्राण हुआ और प्राण से वायु। इसी प्रकार नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। फिर कान उत्पन्न हुए तथा कानों से श्रोतेंद्रिय और श्रोत्र से दिशाएं प्रकट हुई। तदनंतर त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचा से लोम और लोमों से औषधि एवं वनस्पतियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अव्यक्ति हुई। तदनंतर शिशिन प्रकट हुआ तथा शिशिन से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुआ। उस पुरुषाकार पिंड के उद्देश्य से ईश्वर ने तप किया, अर्थात उसका अभिध्यान यानी संकल्प किया। जैसा कि जिसका तप ज्ञान में है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। उस अभितप्त ईश्वर के संकल्प रूप तप से तपे हुए पिंड का मुख प्रकट हुआ, अर्थात उसमें मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि पक्षी का अंडा फट जाता है। उस छिद्र रूप मुख से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और उस वाक से वाणी का अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि हुआ। इसी प्रकार नासिका रंध्र उत्पन्न हुए। उन नासिका रंध्रों से प्राण और प्राण से वायु हुआ। इस प्रकार सभी जगह इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देव, ये तीनों हो क्रमशः उत्पन्न हुए। दो नेत्र, दो कान और त्वचा ये इंद्रिय स्थान है। हृदय अंतःकरण का अधिष्ठान है और मन अंतःकरण है। नाभि संपूर्ण प्राणों के बंधन का स्थान है। अपान वायु युक्त होने के कारण वायु इंद्रिय अपान कहलाती है। उससे उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न हुई। जैसे कि अन्यत्र इंद्रिय, इंद्रिय स्थान और देवता बतलाए गए हैं, उसी प्रकार प्रजनन इंद्रिय का आश्रय स्थान शिशिन उत्पन्न हुआ। उसमें रेतः इंद्रिय है जो रेतु विसर्ग अर्थात वीर त्याग के हेतुभूत होने से रेतः अर्थात वीर के संबंध से रेतस कही जाती है। और रेतः से आप अर्थात वीर के अधिष्ठाता जल का प्रादुर्भाव हुआ।